नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को रफ्तार देने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। शाह का आज सुबह बंगाल पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां पर वो रैली भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे। अमित शाह का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। इस मौके पर टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। इलाका ममता बनर्जी का है, लेकिन धमाका बीजेपी कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंच चुके हैं। अमित शाह के दौरे से पहले जो सियासी घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में हुए, उससे सस्पेंसफुल हैं। एक के बाद एक दीदी के भरोसेमंद बागी हो गए। टीएमसी से एग्जिट के बाद बीजेपी में उनकी एंट्री से ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि 2021 चुनाव से पहले अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा बहुत अहम क्यों है। इससे जुड़ी 5 बड़ी खबरों को बहुत गौर से सुनिए। बड़ी खबर नंबर 1, दौरे से पहले शाह की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई। बड़ी खबर नंबर 2, बंगाल के आला अफसरों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के सख्त निर्देश। बड़ी खबर नंबर 3, बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा। बड़ी खबर नंबर 4, चुनाव आयोग ने 2021 बंगाल चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। बड़ी खबर नंबर 5, नड्डा ने 7 केंद्रीय मंत्रियों को मिशन बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी। ये पहला मौका है जब 1 महीने के अंदर बीजेपी के 2 शीर्ष नेता बंगाल के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 9 और 10 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर गए थे, जहां उनके काफिले पर हमला हुआ था। और अब 2 दिन के दौरे पर अमित शाह बंगाल में हैं। 19 दिसंबर दौरे का पहला दिन, मेदिनीपुर का दौरा, रामकृष्ण मिशन का दौरा, सिद्धेश्वरी मंदिर में दर्शन, खुदीराम बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण, एक और मंदिर में दर्शन, किसान के घर पर लंच, मिदनापुर में आम सभा। 20 दिसंबर दौरे का दूसरा दिन, बोलपुर का दौरा, विश्व भारती में दौरा, लोक गायक के घर पर लंच, रोड शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब नवंबर में अमित शाह बंगाल दौरे पर गए थे। शाह ने एक आदिवासी के घर पर खाना खाया था। दलित परिवार के घर खाने पर ममता दीदी ने शाह पर हमला बोला था। पलटवार करते हुए शाह ने मिशन 200 की संपूर्ण व्याख्या की थी। 18 सीटें हम जीत चुके हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि इस बार मुस्कुराने का टाइम मेरा है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है और यहां पर तृणमूल का शासन समाप्त होने जा रहा है। ये बंगाल की जनता का मिजाज है, मोदी जी के प्रति बंगाल की जनता का विश्वास है और मोदी जी को बंगाल की जनता का आशीर्वाद है। शाह ने मिशन 200 की रणनीति तैयार की है। होमवर्क पूरा हो चुका है। ग्राउंड पर बीजेपी की सेना उतर चुकी है। संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री, गजेंद्र शेखावत केंद्रीय मंत्री, अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री, मनसुख मंडाविया केंद्रीय मंत्री, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री, केशव मौर्य डिप्टी सीएम यूपी, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश। सियासत की बिसात बिछ चुकी है और ममता के साथ शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। बड़ी बात यह है कि अमित शाह के दौरे से पहले गृह मंत्रालय की बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में बंगाल के आला अफसरों को साफ शब्दों में समझा दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू पर कोई समझौता नहीं होगा। साफ है, गहमा गहमी के बीच शाह के बंगाल दौरे पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यानी बंगाल में अब क्या होगा, सियासी पत्ते कल शाह खोल देंगे। कोलकाता से मनोज गलोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी में बागी नेताओं की बढ़ती लिस्ट अब ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। ममता बनर्जी के एक के बाद एक दिग्गज नेता इस्तीफा देते जा रहे हैं, साथ छोड़ते जा रहा है। हालांकि इस बीच ममता बनर्जी के लिए एक राहत की खबर आई है। बागी नेता जितेंद्र तिवारी ने यूटर्न ले लिया है।
पश्चिम बंगाल में ममता के बागी नेताओं की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। टीएमसी खेमे में भगदड़ मची है। बीजेपी खेमा गदगद है। ममता की ताकत बिखर रही है। बीजेपी ताकत बटोर रही है। बंगाल चुनाव की उल्टी गिनती से पहले नंदीग्राम आंदोलन का क्रांतिवीर शुभेंदु अधिकारी बगावत कर चुका है। बनाश्री मेहती और शीलभद्र दत्ता ने भी पार्टी छोड़ दी। ममता आरोप लगा रही है कि इस तोड़फोड़ की पटकथा बीजेपी दफ्तर में तैयार हो रही है। কোথায় গেছে বুঝুন বিজেপি? সামান্য ন্যূনতম লজ্জা বা ভদ্রতা বা সৌজন্যতা নেই। সুব্রত বক্সিকে ফোন করেছে, ফোন করে বলছে দাদা একটু কথা আছে আপনার সাথে বসবো। কত বড় সাহস! शुभेंदु के टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। बीजेपी पार्टी दफ्तर का दरवाजा खोलकर उनके स्वागत के लिए तैयार है। हालांकि इस बीच स्पीकर ने शुभेंदु का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस्तीफे के फॉर्मेट को लेकर सवाल खड़े किए हैं और 21 दिसंबर को बुलाया है। दरअसल नंदीग्राम आंदोलन से मशहूर हुए शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक रसूख ही ऐसा है कि बीजेपी हर हाल में उन्हें अपने खेमे में लाना चाहती है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के गढ़ दक्षिण बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में पकड़ रखते हैं। पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया जिले में टीएमसी की सियासी जमीन तैयार करने में शुभेंदु अधिकारी की अहम भूमिका रही है। शुभेंदु की जंगल महल और पूर्वी मिदनापुर इलाके में जननेता के तौर पर पहचान है। 2016 में उनके प्रभाव वाले इलाके की 49 सीटों में से 36 सीटें जीत ली थीं। माना जा रहा है कि वो 6 जिलों की 40 सीटों पर असर रखते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी टीएमसी के पुराने नेता हैं। पार्टी को स्थापित करने में उनका अहम योगदान रहा है। माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी पार्टी में अपने घटते अहमियत से नाराज थे। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक रसूख उन्हें चोट पहुंचा रहा है। अटकलें तेज हैं कि आज मिदनापुर पहुंच रहे गृह मंत्री अमित शाह की रैली में शुभेंदु अधिकारी समर्थकों के साथ अपना पाला बदलेंगे। हालांकि बीजेपी खुलकर कुछ नहीं कह रही, लेकिन बार बार समझा जरूर रही है कि टीएमसी में बहुत असंतोष है। उनकी पार्टी में न तो लोकतंत्र है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई विधान है और एक व्यक्ति का नाम पर चलता है। यहाँ अपने लोकतंत्र में इस प्रकार व्यवस्था को कोई स्वीकार नहीं करता है, इसलिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं। এরম নজির পাঁচটা দেখাতে পারে আমি এত বীর যে আমি যদি কাল মমতা ব্যানার্জিকে ছেড়ে দিই, মমতা ব্যানার্জি পার্টি উঠে যাবে। बेशक टीएमसी सूबे में नंबर 1 है, लेकिन ये भी 100% सही है कि बगावत करने वाले भी सबसे ज्यादा यही हैं। 18 दिसंबर 2020 को कबीरुल इस्लाम ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। 1 अक्टूबर 2019 को शुभाशीष दत्ता ने पार्टी छोड़ दी। जनवरी 2019 में सौमित्र खान बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। मार्च 2019 में सांसद अनुपम हजारा ने बीजेपी का कमल उठा लिया। मई 2019 में ही टीएमसी एमएलए मोनिरुल इस्लाम और शुभ्रांशु राय बीजेपी के साथ हो लिए। जून 2019 में टीएमसी एमएलए सुनील सिंह 12 पार्षदों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और अब 24 परगना जिले के बैरकपुर से विधायक शीलभद्र दत्ता भी पार्टी को बाय बाय कर चुके हैं। शीलभद्र दत्ता ममता बनर्जी के राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की दखल अंदाजी से नाराज हैं। पार्टी जैसे चल रहा है, प्रशांत किशोर जी का नेतृत्व में पार्टी चल रहा है। अभी प्रशांत किशोर जी कोई प्रोफेशनल ग्रुप है, ऐसा उनका एटीट्यूड है जो पार्टी का लीडर है। बंगाल का पॉलिटिक्स ऐसा चल रहा है। अब 40 साल राजनीति में है, छत्तीसगढ़ ट्राइब से तरफ से तब से आपको छात्र राजनीति में है। लेकिन आज 2-4 आदमी है, 22-23 साल का कोई लड़का आके हमको बोलेगा कि ऐसे चलो, ऐसा चलो, ऐसा करो, ये चलना नहीं। इस बीच ममता के लिए राहत की खबर आई। बागी नेता जितेंद्र तिवारी ने यू टर्न लिया और टीएमसी न छोड़ने की बात कही। साथ ही ममता बनर्जी से माफी भी मांगी। बंगाल की सत्ता में स्थापित होने के लिए बीजेपी को दक्षिण बंगाल में टीएमसी का किला गिराना होगा, क्योंकि 294 सीटों वाली विधानसभा में 64 सीटें सिर्फ 24 परगना उत्तर और दक्षिण में हैं, जहां बीजेपी 1 सीट तक नहीं जीत सकी है। यही वजह है कि तोड़फोड़ का केंद्र दक्षिण बंगाल है। उत्तर 24 परगना में मुकुल रॉय पहले ही बीजेपी की ताकत बढ़ा रहे हैं और अगर अब शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी की झोली में गिर गए
तो ममता की एकला चलोरे वाली राजनीति भारी पड़ सकती है। इंद्रजीत कुंडू और मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। लगातार ममता बनर्जी के लिए झटके पे झटका। इस बीच ये बता दें कि शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अमित शाह का 2 दिन का दौरा है। 19 और 20 तारीख को अमित शाह यानी कि आज और कल रहेंगे बंगाल में ही। और इस बीच खबर ये आ रही है कि आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। ममता सरकार के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ 7 से 8 विधायक भी होंगे बीजेपी में शामिल। ये बड़ी खबर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।